Question number 52. What is entrance fees? Entrance fees, this question has been taken from chapter first, non-profit organization. What is entrance fees? Ki when a new member enters to a firm, they have to pay a charge that is called entrance fees. कि जब भी फर्म में कोई NGO में NPO हम चैप्टर कर रहे हैं, उसमें कोई भी मेंबर जब एंटर करता है तो उसको एक चार्ज देना पड़ता है जिसको क्या बोलते हैं, एंट्रेंस फीस। और एंट्रेंस फीस बार बार मिलती है क्योंकि मेंबर बार बार आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो एंट्रेंस फीस जो पे की जाती है वो रेकरिंग नेचर की आइटम है, रेवेन्यू नेचर, इसीलिए इसको इनकम और एक्सपेंडिचर में शो किया जाता है एज अ इनकम, एज एन इनकम। उसके बाद है आपका क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है एग्जाम में, इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड की इम्पोर्टेंस क्या है? पार्टनरशिप, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस मेक क्लियर कि व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। कि अ रिटन फॉर्म ऑफ रूल एंड रेगुलेशन टू बी ऑपरेटेड बाय, टू बी यूज्ड बाय अ पार्टनरशिप फर्म। ऐसे रूल और रेगुलेशन जो पार्टनरशिप फर्म को चलाने के लिए काम आने वाले हैं। इफ़ यू हैव ऑल दीज रूल्स इन रिटन फॉर्म, अगर ये सारे रूल्स आपके पास रिटन फॉर्म में हैं तो दैट डॉक्यूमेंट और दैट पेपर इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। ऐसा कोई सर्टिफाइड नहीं है कि क्या रूल होने चाहिए पार्टनरशिप डीड में, वो डिपेंड करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। So what are the advantages or importance of preparing partnership deed? Very first advantage is that कि partnership deeds clarify the rights, duties and responsibilities of each and every partner। कि जिससे पता लग जाता है हर एक पार्टनर को कि उसके क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं और क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सेकेंड इज़ कि इट helps to solve the misunderstanding, or it helps to clear the misunderstanding between the partners, क्योंकि all the rules and regulation are already written in the partnership deed। कि अगर पार्टनर्स के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, सपोज कोई आपसे कहता है कि नहीं हमें तो 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, लेकिन अगर आपके पास रिटर्न फॉर्म में एग्रीमेंट है तो ये आप उसको शो कर सकते हो और उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर किया जा सकता है। Next is if there is any conflict among the partners, so you can sort out that conflict with the help of partnership deed। कि अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, किसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट है, तो कॉन्फ्लिक्ट कैन बी सॉर्ट आउट with the partnership deed। Fourth and last is partnership deed कि explains कि how you would calculate the amount to be paid at the time of death or retirement, amount to be paid or amount to be brought in by the partners at the एडमिशन टाइम, कि एडमिशन टाइम पे वो कितना लाएगा, रिटायरमेंट के टाइम कितनी कैपिटल, कितनी गुडविल पार्टनर को दे दी जाएगी। तो इन सारी कैलकुलेशंस के बाद और ये रिटर्न करने के बाद, ये सब कुछ रिटर्न फॉर्म में होने के बाद किसी भी तरह की कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता है। सो ये थी सारी इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड की, क्योंकि आपके पास सारी चीज़ें रिटर्न में हैं और नो बडी कैन चैलेंज द रिटर्न थिंग। कि लिखा हुआ जो है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, और पार्टनरशिप डीड पे आप सारे पार्टनर्स के सिग्नेचर ले लेते, इसलिए वो एक ऐसा ऑथेंटिक प्रूफ बन जाता है जिससे वो डिनाई नहीं कर सकते।